नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली है और काफ़ी झकझोर देने वाली है। अब कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितना भी स्वार्थी हो जाए, वो सारी हदें को भी पार कर देती है। दोस्तों, आज की घटना एक बोलबम की घटना है, जो ऐसे परिवार में घटती है जो वाकई में सबको हैरान करके रख देती है। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना एक झारखंड की है। झारखंड का एक ज़िला हुआ करता है बोकारो। उसी बोकारो में एक छोटा-सा गाँव का रहने वाला मोहन चंद्रा के परिवार में उसके घर में 3 संतान होते हैं। उनकी एक पत्नी होती है मंजू देवी, जो घर का दोस्तों कामकाज किया करती थी। उनके जो 3 संतान होते हैं, तीनों में से तीनों बेटियाँ होती है और तीनों बेटियाँ होती हैं और तीनों बेटियाँ का नाम पूनम, रूमा और कमल रहती है। और इस तरह से दोस्तों तीनों बहनें होती है जो बचपन से काफ़ी ज़्यादा शरारती किस्म की थी। वो बचपन से उनका कोई भी शिक्षा नहीं मिल पाते हैं। यूँ ही उनका शिक्षा बकरी, भेड़ चराने में ही गुज़र जाया करता था। और इस तरह से दोस्तों उनका घर एक तरह से गरीबी, एक लोअर क्लास का घर उसका मोहन चंद्रा का रहता था। मोहन चंद्रा का घर इतना ज़्यादा अच्छा खासा नहीं था कि वो अपने बच्चों की हर खुशी को वो पूरा कर सके। क्योंकि दोस्तों अक्सर बारिश के समय उनके घर में जब भी बरसात का समय आता, तब उनका काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलता। और कहीं न कहीं दोस्तों यहाँ पर उनके घर में 2 वक़्त की रोटी भी बड़ी ही मुश्किल से मिल पाता था। मोहन चंद्रा काम के सिलसिले में वो चिमनी पर ईंट भट्टे पर वो ईंट पारने का काम करते थे। पर ईंट पार कर दोस्तों वो अपना घर का जीवन यापन व्यतीत करते थे। दूसरी ओर दोस्तों मंजू देवी भी दोनों पति पत्नियां मिलकर वो ईंट पारा करते थे और तीनों बहनें यहाँ घर पर रहा करती थी। मंजू देवी दोस्तों छोटी सी बकरियां 2-4 घर पर रख कर बकरी का भी वो पालन पोषण व्यापार करती थी और उनका सारा जिम्मेवारी उनके बच्चे के ऊपर चला आता है, उनके तीनों बहनें के ऊपर चला आता है। और इस तरह से दोस्तों दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। साल का 2026 सावन का महीना आ जाता है। सावन का महीना आ जाने के बाद दोस्तों उनके गांव मोहल्ले में खूब खुशियाँ शहनाई बजती है। सभी लोग अपने बदन पे गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और सभी परिवार कांवड़ के लिए प्रस्थान करते हैं। कांवड़ लेने के लिए वो लोग उठाने के लिए जल चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मोहन मिश्रा के पड़ोस के लोग मोहन मिश्रा को भी ताना देते थे कि मोहन तू कभी भी बोल बम नहीं जाता है और ना ही वो कभी तुम्हें मैं देखा हूँ कि तुम भगवान का सेवा करते हो। यूँ ही तुम दिन भर कमाने में लगे तुले रहते हो, फिर भी तुम अंदर से झांक कर देखो तुम कितना पहले से तरक्की कर चुके हो। मोहन की यह बात अंदर से उसे काफ़ी दोस्तों गिल्टी महसूस होता है, लेकिन मोहन कर भी क्या सकते थे। मोहन का मजबूरन था वो करना, क्योंकि उनके घर में 3-3 बेटियां थी। उनके लिए वो लोग वो की करना ज़रूरी बन जाता है। और इस तरह से दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों जैसे ही सावन का महीना आ जाता है, उनकी तीनों बहनों का घर में ऐसा कोई भी फेस्टिवल त्यौहार नहीं मन पाते थे, जिससे दोस्तों यहाँ पर तीनों बहनें काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सावन का महीना से पहले दोस्तों उनके तीनों बहनें अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी आने वाले अगले साल आपने तो कोई भी इस साल त्यौहार नहीं मनाया है, लेकिन आने वाले अगले साल हम लोग हर त्यौहार को अच्छे से एंजॉय करेंगे। लेकिन इस बात को लेकर दोस्तों मोहन मिश्रा ने अपने दोनों तीनों बेटियों को कहते हैं कि देखो बेटा, मेरे पास इतनी ज़्यादा पैसे नहीं है, तुम्हें हर ख्वाहिश को हम पूरा कर सकेंगे और इसी बात को लेकर तुम्हें पेट भी भर जाता है, वो भी बहुत ही मुश्किल से हम निकाल पाते हैं। ऐसे ही दोस्तों उनका तीनों बहनें होती है जो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होती है और वो अपने पिता की बात को नहीं सुनती है। वो कहती है कि किसी भी हाल में हम आने वाले साल 2026 में हर त्यौहार को मनाएंगे। लेकिन दोस्तों 2026 भी आ जाता है, उनके घर में कोई भी फेस्टिवल वो लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। और आने वाले समय में दोस्तों सावन का महीना आ जाता है। सावन का महीना आ जाता है, तीनों बहनें मन ही मन सोचती और कहती कि क्यों ना सभी लोग गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं, नए नए कपड़े पहने हुए, हम चाहते हैं क्यों ना हम भी ऐसा कपड़ा पहने और हम भी लोगों की तरह इंजॉय करें। और यहाँ पर दोस्तों तीनों बहनों का वो खुशियाँ था नए नए गेरुआ वस्त्र पहनने का, लेकिन उनके पीछे उसका बोल बम कांवड़ भी उठाना पड़ता है, उन्हें ये कुछ भी पता नहीं था। लेकिन दोस्तों तीनों बहनें बड़ी हो चुकी थी, तो उनके पास आस पड़ोस में कई उनके सहेलियाँ भी हो जाती हैं जो उनको यूं ही बातों पर काफ़ी उस्का देती है। उनकी सहेलियाँ
बातों ही बातों पर उस्का देती है। उस्का देने के बाद दोस्तों यहाँ पर तीनों बहनें अपने पिताजी की ज़िद को लेकर ऐसा घटना का अंजाम देते हैं जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आज की कहानी में आगे आप लोग बने रहे कि आखिरकार क्या हुआ है पूरी कहानी। आज की वीडियो में हम पूरी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिरकार दोस्तों यहाँ पर उनके तीनों बहनों ने ऐसा क्या किया जिससे उनके सारे परिवार के दोस्तों मौत का घाट उतर जाता है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले यह कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आज की कहानी में काफ़ी कुछ सीख मिलने की संभावना हो सकती है। और साथ में दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ के देखने वाले दर्शक हैं। दरअसल दोस्तों जैसे ही सावन का महीना आ जाता है, सावन का महीना आ जाने के बाद तीनों बहनें मिलकर अपने पिताजी के पास जाते हैं, मोहन चंद्रा के पास जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी मेरे दोस्त लोग गेरुआ कपड़ा पहने हुए हैं और वो लोग कांवड़ उठाने के लिए बोलबम जाने के लिए उनके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और मुझे वो लोग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं और मुझ पर दिखा रहे हैं। मुझे भी मन है बोलबम जाने का क्योंकि आपने अब तक कोई भी त्यौहार नहीं मनाए हैं। और यह सब बात को लेकर दोस्तों तीनों बहनें अपने पिताजी के पास जिक्र करने लगते हैं। तीनों बहनें मिलकर अपने पिताजी के पास जिद ही करने लगते हैं। उनके पिताजी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, वो मन ही मन सोचने लगते हैं और मजबूर हो जाते हैं। और आने वाले समय में दोस्तों उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा मेरे पास तुम्हारे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, हम कपड़ा नहीं खरीद सकते, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम तुम्हें तीनों के कपड़े नया दिलवा सके। और यह तमाम चीज़ को लेकर दोस्तों मोहन चंद्रा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तीनों बहनें लगभग 15 से 18 वर्ष के बीच में थी। तीनों बहनें काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थी। वो अपने पिताजी को कहते थे पिताजी मुझे किसी भी हाल में मुझे इस बार सावन का महीना को सेलिब्रेट अपने फ्रेंड के साथ करना है, अगर ये नहीं होता है तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। उसके पिताजी अपने बच्चों की बात पर यूं ही ऊपर ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों सावन का महीना गुजर जाता है। उनकी तीनों बहनें बस ही इंतज़ार करती रहती हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है आने वाले अगले हफ्ते अगर कुछ मेरे वगार मिल जाते हैं उन पैसों से हम तुम्हें कपड़े खरीद देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मोहन चंद्रा को जितने पैसे मिलते थे उतने पैसे से तीनों बहनों की कपड़ा नहीं होने वाला था। वो पिताजी अपने तीनों बेटियों को कहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए आने वाले अगले साल हम ज़रूर मनाएंगे और पैसे जुटा कर इकट्ठा करेंगे। इस साल तुम्हें यूं ही निराश रहना पड़ेगा क्योंकि इस साल मेरे घर की मरम्मत कराने की वजह से मेरे जितने भी सेविंग थे सभी ख़त्म हो जाते हैं। और आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर मोहन चंद्रा की बातों को लेकर तीनों बहनें काफ़ी उलझ जाती हैं। वो मन ही मन सोचती कि मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, मुझे तो ऐसा तरकीब आजमाना चाहिए क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं और ये पैसे देने को तैयार नहीं हैं। तीनों बहनें दोस्तों अपने पिताजी की तिजोरी में देख लेते हैं जितने पैसे होते हैं। तीनों बहनें सोचते हैं कि इन पैसों से कहीं ना कहीं मेरे शौक़ है जो पूरे हो जाएंगे। तीनों बहनें दोस्तों पिताजी की पैसे नहीं देने की वजह से तीनों बहनें ऐसा तरकीब लगाते हैं जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर तीनों बहनें अपने पिताजी और अपने माँ को घर में दोस्तों उसके तीनों बहनें मिलकर अपने पिताजी को ऊपर बार कर देते हैं। आधी रात को उसके पिताजी कमरे में सो रहे होते हैं, उनके ऊपर कई बार तीनों बहनें मिलकर बार कर देते हैं। बार कर देने के बाद तीनों बहनें अपने पिताजी के सारे पैसे को लेकर वो कपड़े खरीद कर अपना जो भी सपने थे वो पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। घर पर दोस्तों बॉडी पड़ी हुई थी और तीनों बहनों बॉडी माता पिता को छोड़कर वो इस तरह से सेलिब्रेट करने के लिए निकल जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मोहन चंद्रा के घर पर उसके दोनों पति पत्नी की बॉडी को देखकर आस पड़ोस के लोग काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों मोहन मिश्रा उस दिन काम पर नहीं जाते हैं। कुछ मज़दूर मोहन मिश्रा को लेकर ईंट के मालिक को शिकायत करते हैं कि आज मोहन मिश्रा ने काम पर नहीं आए हैं। ईंट के मालिक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं
और वो सोचते हैं कि मोहन मिश्रा सब मज़दूर से ज़्यादा काम करते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि बिना बताए वो काम पर नहीं आए। और इस तरह से दोस्तों मोहन मिश्रा को जाँच को लेकर उसके घर पर ईंट के मालिक आते हैं। आने के बाद घर का जो नज़ारा देखते हैं दोस्तों, ईंट भट्टे वाले मालिक की पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। मौके घटना पर दोस्तों पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को बुलाने के बाद जाँच पड़ताल होने के बाद तीनों बहनों को आधे रास्ते से अरेस्ट कर लिया जाता है। उनको सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए भेज देते हैं। दोस्तों यहाँ पर तीनों बहनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो अपने गार्जियन के बातों को वो लोग कदर नहीं करते हैं और एक तो एक अपने माता पिता के साथ ऐसा घटना को अंजाम देकर वो भगवान के शरणों में जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तीनों बहनों को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आज की कहानी से किसी को दिल दुखाना, ठेस पहुँचाना मेरा कोई भी मकसद नहीं है। बस आप सबको जागरूक करना है कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितना भी हद तक नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों आने वाले अगले एपिसोड में हम मिलते हैं और साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ के देखने वाले दर्शक हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा और दबा दें ताकि समाज में जो हो रहा है घटना आप सबके बीच हम स्टोरी के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई नए एपिसोड में, तब तक